हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है इस वक्त। सो आज का जो वीडियो है, जो रीडिंग है आज की, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनके साथ अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो इस वक्त आपको लेके वो क्या फील कर रहे हैं, आउटकम क्या होगा, क्या एक्शन होगा, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पास देखिए कार्ड कौन सा गिरा, एट ऑफ हैंड। कॉल या मैसेज आने वाला है शायद, देखते हैं कार्ड आता है क्या। ओके, सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके क्या है इस वक्त। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। बॉटम का कार्ड ही आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इट मीन्स कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस रिवर्स आया है। इट मीन्स कि ये आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं पर ये खुद अभी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे ये इमोशनली बैलेंस नहीं है आपके पार्टनर, या इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये बैलेंस में नहीं है। ये रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है कि इनको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हो पाएगी या ये कर नहीं पाएंगे, या आपके बिना इनकी लाइफ डावाडोल है, यानी कि ये खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल है बहुत तो इमोशनल साइड इनका ऐसा हो गया है कि इनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, नम पड़ गए या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे इमोशनल ज्यादा लग रहा है क्योंकि तभी नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने इमोशन संभाल नहीं पा रहे हैं। कार्ड मैंने अभी तक देखे नहीं। ओके, सो अभी देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, ओके, सिचुएशन ऐसा है कि एट ऑफ कप्स आया है पहला ही कार्ड। सो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी नो कॉन्टेक्ट इतना ज्यादा हो चुका है आप दोनों के बीच में कि अभी आपको इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप आगे बढ़ रहे हो ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। हो सकता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं जो डबल आपके लाइफ में आए और फिर चीजें खराब करके चले गए, ऐसा भी हो सकता है। या अगर ऐसा नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे आप इनसे दूर जा रहे हो। अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी आप हो सकता है दोनों का रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक और इतना खराब हो चुका है इनकी वजह से। ऐसा मैंने क्यों बोला बाद में बताती हूँ। सो इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हो सकता है नियर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे नो कॉन्टेक्ट है तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज्यादा ही लंबा खींच दिया है चीजों को, यानी कि या तो बहुत ज्यादा टाइम तक इन्होंने आपको ब्लॉक रखा है या ब्लॉक अनब्लॉक करते करते इतना ज्यादा आपको इरिटेट कर दिया कि फाइनली आप इमोशनल विड्रॉप पे आ गए हो। अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। इस वक्त हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, इनको पता है आप इनका वेट कर रहे हो। हाँ, एक आप इनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, इनको अच्छे से पता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, ये जानते हैं कि आप बहुत डेस्परेट है, आप बहुत पैशनेट है ये पर्सन को लेके बात करने के लिए, मिलने के लिए। सो बट आप वेट कर रहे हैं बट एक्शन आप नहीं लेंगे, ये भी इनको पता है क्योंकि यहाँ पे आप खड़े हो, एक्शन मोड पे नहीं हो, सिर्फ आप वेट कर रहे हो, है ना। आपके पास सर्फिंग बोर्ड है पर आप वेट कर रहे हो, है ना। सो इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, बट ये भी पता चल गया है कि अभी आपकी तरफ से एक्शन नहीं आ सकता या आपने कोई डिसीजन बना लिया है। बस आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको कॉल मैसेज करे और कब आप इनसे बात करें और अपना डिसीजन सुनाए। तो प्रेजेंट में हो सकता है कि ये फील कर पा रहे हैं कि अभी
आप दिखा रहे हो मूव ऑन हो रहे हो या जो भी है, पर अंदर से कहीं ना कहीं आप में अभी भी पैशन है वो, कि आप चाहते हो, आप अपने पार्टनर को लेके इतना स्ट्रांगली फील करते हो कि एक बार इनसे मिलना चाहते हो या बात करना चाहते हो, है ना। बट आप इनको चेस नहीं करोगे, ये भी इनको पता है। ओके, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये भी आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट ये आपका वेट कर रहे हैं। ओके, देखते हैं। हाँ, हाँ। कार्ड दिखाती हूँ क्लैरिफिकेशन में क्या आया है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, किंग ऑफ कप्स अपवर्ड आया है ना। इट मीन्स कि ये चाहते हैं कि ये कुछ ना बोले, ये इनका ये है कि आप इनके इमोशंस समझ जाओ। अगर ये बात भी नहीं कर रहे, पर ये इनके मन में आपके लिए कितना अनकंडीशनल लव है, ये कितना आपके लिए फील करते हैं, आप समझ जाओ। आप इनको चेस करो, आप बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्सन आपके लिए। ओके, ये रिवर्स है। इट मीन्स कि अगर आपने अपने इमोशंस दिखाना, जैसे कि मैंने बोला पैशन तो है, बट ये मूव ऑन होना या दूर जाना इनसे, ये एक इमोशनल विथड्रॉ, मैंने पहले ही बोला। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे आप इनसे दूर जा रहे हो या दूर जा चुके हो। ये कार्ड ही रिवर्स आ गए। इट मीन्स कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहले जैसे इनके लिए इमोशनल हो जाए, पहले जैसे इनको चेस करे, इनको बताए कि ये पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, केयर दिखाए, लव दिखाए, है ना। इम्प्रेस की एनर्जी मुझे फील हो रही है, शायद आपने उनको वही फीलिंग दी है, वैसे ही ट्रीट किया है। सो ये चाहते हैं कि आप, है ना, आप उनको कॉल मैसेज करो, आप उनसे बात करो। प्रेजेंट में तो यही कंडीशन है, ये देख पा रहे हैं आप, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो अभी। जैसे कि ये है, ठीक है भाई आना है तो आप आओ, अदरवाइज आपको नहीं हो रहा है तो ठीक है ना। बट आप अभी इनके पीछे नहीं जाएंगे, चीज नहीं करेंगे। सो मेन चीज ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप मिल नहीं पाते हो या जो भी चीजें हैं। सो यस, कपल आया है, मुझे वो देख के बहुत ये हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। इट मीन्स कि अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, पहले शायद बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, बहुत अनकंडीशनल लव इस पर्सन को आपने दिया है, बट अभी ये देख पा रहे हैं कि आप चेंज हो चुके हो। ओके, यस, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पर्सन का ये है कि जैसे कि इस वक्त का सिचुएशन जो भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अभी इस वक्त चल रही है, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप वहाँ पे खुश हो, वहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो। पहले अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो पहले आप ये पर्सन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप अपने फैमिली में खुश हो, अगर मैरिड हो तो भी, अगर मैरिड नहीं हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप आगे बढ़ रहे हो, कोई और पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए नहीं रुकने वाले या इनका वेट नहीं करने वाले। अभी जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फैमिली, आपका यानी फ्यूचर। आप फ्यूचर को लेके अभी सीरियस हो। इमोशनल लेवल पे आप जो इनको प्रायोरिटी में रखते थे, या इनको जो चीजें, जो लव, जो केयर आप देते थे, अभी हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी आप ऐसे हो गए हो कि बस आपने अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और जो आपके नियर एंड डियर है उनको बना लिया है। और सेकंड थिंग कि आप खुश रहते हो, ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप बहुत तड़प रहे हो या जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि आप इस साइकिल से निकल चुके हो। ओके, जो भी चीजें चल रही थी ना आप दोनों के बीच में, हो सकता है ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स से स्टार्ट हुआ है रीडिंग का। सो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की है आपके साथ। एक तो मुझे बहुत स्ट्रांगली चीटिंग दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ओके, या झूठ बोलना, कुछ ना कुछ तो है। ओके, और ये आपके पास के पर्सन हो सकते हैं, हाँ, कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन ने आपको हर्मिट मोड पे डाल दिया है, यानी कि ये खुद, इन्होंने ही आपसे डिस्टेंस बना के रखा है। सो अगर आप पूछ रहे हो कि नियर फ्यूचर या कुछ दिनों बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सोच रहे हैं आने का नहीं आने का। सो इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, वहां पे आप अपना पूरा फोकस बना के रखे हो, अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा। सेकेंड थिंग, ये भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, ये भी बहुत ट्राई कंटिन्यूसली करेंगे, है ना, कुछ दिन और ट्राई करेंगे, कुछ महीने और ट्राई करेंगे, बट मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो पाएंगे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, वहां पे ये पर्सन बहुत एफर्ट करेंगे, बट वहां पे भी
एक न्यू बिगिनिंग, अनकंडीशनल लव इनके पार्टनर के साथ इनको फील नहीं होगा अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो। ओके, मैरिड नहीं है तो फैमिली के साथ ये बहुत ज्यादा प्रिटेंड करेंगे या बहुत ट्राई करेंगे, नहीं ये सोच रहे हैं। ओके, ये सोच रहे हैं अगर आप खुश हो तो वो भी होना चाहेंगे ना खुश। इनका ये है कि हाँ ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रही है या बढ़ रहा है ये पर्सन यानी कि आप, तो ये भी वही सोच रहे हैं हाँ आपको लेके कि हाँ ये खुश है अपनी फैमिली में तो मैं क्यों नहीं। बट ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आपसे, ये न्यू बिगनिंग अगर अपनी लाइफ में करना भी चाहे ये साइकिल क्लोज करके, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये कर पाएंगे। ओके, क्यों नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी पर्सन की तरफ से है ना, उन्होंने किया है नो कॉन्टेक्ट आपके साथ है ना, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आपको अकेला छोड़ दिया। तो इनको ये चीज तो पता है कि आप नॉर्मल हो गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नहीं भी बढ़े फिर भी आप पूरी तरह से 100% अपने फैमिली में ट्राई कर रहे हो। एक इमोशनल कोई पार्टनर मिला है, वहां पे आप टाइम स्पेंड करोगे या आगे बढ़ोगे। बट ये खुद वहां पे वैसे ही ये ट्राई कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इमोशनल लेवल पे इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अगर ये ऑलरेडी कोई कमिटेड या मैरिड है वहां पे भी, और फैमिली है तो फैमिली में भी ये अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, बट वहां पे भी इनको नहीं मिल रहा है। और अगर आप दोनों सिंगल हो, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे मैरिज करे। ओके, अगर आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों ही कहीं कमिटेड नहीं हो या मैरिड नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये चीजें पूरी तरह से डेड एंड पे आ चुका है रिश्ता, या आपके पार्टनर भूल गए, नहीं, ये हो सकता है इनके घर वाले ट्राई करेंगे इनका रिश्ता कहीं और मनाने के लिए, बनाने के लिए, जो भी व्हाटएवर। बट ये पर्सन जब आपसे अभी डिस्टेंस में है तो इनको वो फीलिंग नहीं आएगी जहाँ पे ये कहीं करना भी चाहेंगे तो। ओके, तो ये आपके पास आ सकते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है, नियर फ्यूचर में नहीं लग रहा है। बट ये क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आना, इट मीन्स कि ये अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे ना आपके साथ आपके पास आ रहे हैं ना अपनी लाइफ में ये कुछ नया कर पा रहे किसी और के साथ, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आ रहा उनको, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है इनको। ओके, सो अभी सिचुएशन ऐसी है आप दोनों के बीच में। अभी मैं गाइडेंस के लिए बताऊंगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपके लिए है ये मैसेजेस। ओके, ये उनकी फीलिंग नहीं है, ओवरऑल ये नॉर्मल एक एडवाइस या गाइडेंस है। ओके, इस वक्त सिचुएशन ऐसा है आप दोनों के बीच में कि टावर रिवर्स्ड, एकदम से रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते हो ना, आप दिखा रहे हो मूव ऑन कर रहे हो, पर आप भी कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो, तभी आप रीडिंग देख रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि फिर से टावर मूवमेंट आए, फिर से इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे व्हील का कार्ड है, इट मीन्स कि पहले भी ये चीज हो चुकी है आपके साथ, आपके पार्टनर ने पहले भी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, टावर मूवमेंट आया है। तो इस वक्त आपके लिए सिचुएशन ऐसा है कि आपको कहा जा रहा है कि दोनों के रिलेशनशिप का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। एकदम से टावर मूवमेंट आप लाना नहीं चाहते हो, इसलिए शायद आप भी पेशेंटली आगे बढ़ रहे हो, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा डर है कि एकदम से चीजें एंड ना हो जाए। अभी हो सकता है कि आपको घोस्ट कर दिया या एक होप पे रखा है आपके पार्टनर ने आपको, तभी आप रीडिंग देख रहे हो, या आपको अंदर से होप है कि आपका पार्टनर ठीक है, नो कांटेक्ट है, पर कभी ना कभी कॉल कर लेंगे या बात हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट टावर रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि आप अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको सोचना है कि रिलेशनशिप का बेस कितना स्ट्रांग है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर आपसे ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आप ही हर चीज उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हो सकते हैं, या इनके घर में कोई इनके फादर फिगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अगेंस्ट है। ओके, ऐसा हो सकता है, तो उनकी डर की वजह से हो नहीं रही है, ये खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, ये आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। ओके, सो आपको भी सोचना है कि रिलेशनशिप का बेस कितना स्ट्रांग है। ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, यही कहा जा रहा है, क्योंकि टाइम चेंज होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। चेंज ऐसा होगा, पॉजिटिव वे में ही चेंज होगा। ओके, रिलेशनशिप ये आपका डेस्टाइन है, तो आपको वेट नहीं करना है ये पर्सन के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्योंकि आप पहले ये सोचिए कि आप दोनों का रिलेशनशिप का बेस कितना स्ट्रांग है। ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, अगर आपके डेस्टिनी में है तो ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप का जो टाइम है, जो अभी फेस चल रहा है, वो चेंज होगा। ओके, द व्हील का कार्ड आया है, तो पॉजिटिव वे में ही चेंज होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एकदम से ये पर्सन आके आपको शॉक कर दे, है ना।
सो आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक तो अपने आ, ये पर्सन की वजह से बहुत कुछ सहा है, उसके बाद भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो, है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि पर्सन के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्यों नहीं होप, क्यों इनकी तरफ से कुछ होप नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने एक तो आपको बहुत माइंड गेम खेला है, आपको बहुत टेंशन दिया है ना। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा गिव अप कर देते हैं जल्दी आपके रिलेशनशिप पे, इन्होंने गिव अप कर दिया बहुत जल्दी। हाँ, ऊपर से इतने सीक्रेटिव होंगे, माइंड गेम खेलते हैं, दूसरों का कहाँ सुनते हैं, हाँ, खुद भी परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग करते होंगे, आपको भी वही चीजें। सेवन ऑफ सोर्ड रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि इन्होंने हो सकता है आपसे कुछ बातें छिपाई है या आपको चीट किया है, वो बातें पता चल गई, माइंड गेम खेले हैं, है ना। तो अभी उनको उस चीज का कहीं ना कहीं रिग्रेट होने वाला है, ओके, या हो रहा है, कि ये सोच रहे कि शायद ये चीजें इन्होंने नहीं की होती, आपसे बातें ना छिपाई होती, आपसे आपको धोखा नहीं दिया होता, तो अभी इस वक्त आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से चलता है। इन्होंने दूसरों की बातें नहीं सुनी होती या ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं किया होता, आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन किया होता, तो शायद चीजें इस वक्त में बहुत अच्छे से चल रही होती। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनकी गलती है, ओके। सो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो आपको ये पर्सन का वेट करने की जरूरत नहीं, इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से फोर्सफुली अच्छा करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द व्हील का कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके डेस्टिनी में है तो ये खुद ब खुद आपके लाइफ में आएंगे, और टाइम के साथ डिवाइन टाइम पे ये अगर आना होगा तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आएंगे, बट आपके लिए वक्त बहुत अच्छा चलने वाला है इस वक्त। अगर आप टेंशन में हो तो नियर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, ओके। अगर आपने बहुत टेंशन लिया ये पर्सन के लिए, इनके जितने भी माइंड गेम है वो पता चलने के बाद भी इनको माफ किया, इतना होने के बाद भी आप इतना पेन में, अगर इन्होंने आपको पेन दिया उसमें से भी आपने एक होप रखी, आप वेट करते जा रहे हो, है ना। तो आपको कहा जा रहा है ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है ये पर्सन के लिए। आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आना है, ओके। जहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिकल, आप हो चुके हो प्रैक्टिकल, बट ये पर्सन को लेके थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हो, ओके। तो आपके लिए बोला जा रहा है सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आपको प्रैक्टिकल, आपको सच में एक बाउंड्री सेट करके रखनी है कि अगर ये दोबारा आए तो फिर से आपको ये 5 ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ना दे। सो आपके लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि इनका वेट ना करें, इनसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, और इनको लेके कंफ्यूज ना हो। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचना है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का बेस क्या है ना। मेन ये पर्सन अगर आपकी किस्मत में है तो फिर ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं, है ना। अगर बार बार कर रहे हैं तो, या आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो। अगर रिलेशन पर्सन अच्छा है आपका तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, रीडिंग देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो या आपके दिमाग में 4 तरह के सवाल आ रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, इट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप का बेस स्ट्रांग नहीं है, ओके। सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपनी बाउंड्री टाइट कीजिए, सेट कीजिए, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, यही कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेड फ्लैग है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आप देख नहीं पा रहे हो। सेकंड थिंग, ये पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये डिवाइन टाइम पे है, ये आना चाहते हैं, बट ये आपसे एफर्ट, आपकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं। इट मीन्स कि ये जो कुछ भी करेंगे आपको चुपचाप, है ना, इनका सहना है, या जैसे हो आप वैसे, आपको चेंज नहीं होना है, ये कुछ भी करे तो भी, है ना। तो नियर फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा है कि ये आगे बढ़ पाएंगे आपको छोड़ के, ओके। ये आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए तो आपको यही है कि अभी आपको इनके बारे में सोचना बंद करना है, क्योंकि द व्हील का कार्ड है। इट मीन्स कि ये आपके डेस्टिनी में है, तो ये कब आएंगे ये मैं नहीं बता पाऊंगी, या ये कॉल मैसेज करेंगे, ये करना चाहते हैं, पर ये टाइमिंग पे डिपेंड है। अब जब आपका रियूनियन का टाइम होगा तब ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, तो आपको वेट नहीं करना है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्शन सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, बट एक्शन करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, वेरी ऑनेस्टली, ओके। सो ये थी नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग, थॉट्स, और आपके लिए गाइडेंस भी मैंने दिया है। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है तो रीडिंग आपके लिए है, और अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, ओके। सो अगर रेजोनेट हो रही है, रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।